बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्मा खुरम इनसाइड्स। आज मैं आप लोगों को ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक का ट्यूटोरियल बताऊंगी। ये टूटू है स्काई ब्लू कलर में, आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। इसका मटेरियल मैं आपको बताती हूँ, इसकी बैक भी अभी आपको दिखा देती हूँ कितनी प्यारी लग रही है। देखें तो ये फ्रॉक घर पे हम थोड़े से कपड़े से आसानी से बना सकते हैं। बड़ी इजी ट्यूटोरियल है ये। मैंने इसका मटेरियल आपको बता दिया सारा। सितारे की बॉडी है, उसमें मैंने आपको लेंथ और विड्थ दिखा दी है। 9 इंच विड्थ जो लेंथ है और 13 इंच विड्थ है। 1 से 2 साल का यह साइज है। इस तरह से हम इंची टेप रखकर इसकी मार्किंग कर लेंगे। मैं मार्किंग नहीं करती, सितारे पे ज़रा मुश्किल हो जाता है, आप ऐसे भी काट सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, मार्किंग की ज़रूरत इंशाल्लाह आपको नहीं पड़ेगी। 5 इंचेस की शोल्डर और 5 इंच ही मैंने आर्म होल रखा है, और नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 2, और लंबाई जो डीप है वो भी 2 ही रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे नीट कर लेंगे इसको कैंची से, और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। चेस्ट जो है 11 इंच है इसकी, और जिप बैक से कटिंग कर लेंगे। विंटर है तो उन्होंने जिप लगवाई है, पहले इसका हार्ट बना हुआ था। और बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक बनेगा ये। हम इसकी बैक पे जो स्ट्रैप्स लगी मैंने आपको पिक्चर में वीडियो में दिखाई है वो इसकी कटिंग करेंगे। 11 इंच लेंथ है और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। टोटल 7 इंच चौड़ाई बनेगी। फोल्ड करने के बाद 3.5 इंच रह जाएगी। इस तरह हम इसकी शेप दे देंगे। ठीक है, आप कैंची से भी और ये इलेक्ट्रिक सीजर से भी दे सकते हैं। आज थोड़ा सा इसको चार्ज मैंने नहीं था किया तो थोड़ी अटक रही है। 3 से 4 दिन के ये बाद चार्ज करते हैं तो ये अच्छा काम टाइम निकाल जाती है। बहरहाल इसकी स्ट्रैप्स है ये छोटी बो जो फ्रंट पे लगनी है। इसकी चौड़ाई 4 इंच, और जो इसका फोल्ड करके जो लंबाई है वो भी 4 इंच ही रखी है, 4.5 इंच। ठीक है, इसी तरह से आपने कटिंग कर लेना सितारे का। इसके बाद हम सिल्क की बेल्ट लगाएंगे, कटिंग करेंगे। पहले इसमें बेल्ट की विड्थ भी सेम रखेंगे 13 इंच, और जो इसको फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 2.5 इंच है। इस तरह से आपने कटिंग कर लेना। बहुत ईजी मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी इसमें मिस ना हो मुझसे, अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये हमने बेल्ट कटिंग कर ली। डबल ही मैं लगाती हूँ, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी स्टिचिंग में कैसे करना है, इससे ज़्यादा नीट लुक आती है। अभी हम बड़ी बो कटिंग करेंगे। बो का ट्यूटोरियल मैंने बताया हुआ कैसे हमने स्टिच करना है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आप बो स्टिच कैसे करनी है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है मैंने आपको दिखा दी है। देखे 8 लंबाई है और 9 चौड़ाई है। फोल्ड करके 8 है, टोटल 16 लेंथ हो जाएगी इसकी। ठीक है, छोटी बो भी कटिंग करनी तो कर लेंगे। इसके बाद हम 3 गज नेट का पीस लिया, उसके मैंने ये पीसेस कटिंग कर लिए हैं। मैं इसकी लेंथ आपको दिखा देती हूँ। ऊपर बॉडी का छोड़ के इसकी 19 इंच लेंथ तैयार होगी। 11 इंच का हम नेट का पीस कटिंग करेंगे, और 102 इंच इसकी विड्थ है। 3 गज की ये विड्थ है। ठीक है, इसके हम 4 पीसेस कटिंग कर लेंगे। 3 गज में से 4 पीसेस आराम से कटिंग हो जाते हैं। ये देखें, मैं आपको सारे आप दिखा भी देती हूँ। और ये हमारी टोटल 2 लेयर्स बनेंगी। 2 पीस एक लेयर में हम लगाएंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग में बता दूंगी। 10 इंच बाजू की लेंथ रखी है, और इसकी विड्थ और लेंथ भी मैं दिखा देती हूँ। जो इसका कंधा है वो आर्म होल के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। इस तरह से 7 इंच ये है, या इसमें सिलाई का मार्जिन भी आ जाएगा। 10 इंच लंबाई है, 9 इंच तैयार होगा, और 5 इंच आगे से रिस्ट है। ये अब थोड़ी सी केन केन भी लगाएंगे ताकि हमारा जो है ना फ्रॉक थोड़ा सा फ्लेयर हो नीचे से। 6 इंच इसकी लंबाई है और 3 गज चौड़ाई है। इस तरह से इनर कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान है, जल्दी से देखे कटिंग हो गया और स्टिचिंग भी जल्दी से हो जाएगा ये। और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक पहले ही लुक दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये हम सारा इनर के अंदर ही रख लेंगे ताकि याद रहे। इसके स्लीव्स, इसकी बेल्ट और इसकी स्ट्रैप्स जिसके साथ स्टिच होनी होती है बॉडी के साथ। स्टिचिंग मेथड भी मैं इसी तरह इजी आपको बताऊंगी, तो जरूर देखिएगा। ये इसका इनर है, इनर की विड्थ भी हमने सेम ही रखी है और लेंथ भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।